आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। सबसे पहला बात करत हैं मुख्यमंत्री के दावोस दौरा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में कई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य को भारत के हृदय के रूप में उभरत भय निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत करो। उनने निवेशकन से बातचीत करके उद्योग, खेल, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य की संभावनाएं बताई। मुख्यमंत्री ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव को चेयर अब्राहम एबी ग्लेजर से मुलाकात करके खेल विकास और खेल पर्यटन में सहयोग पर चर्चा सोई करी। इसके अलावा इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश बैठक में ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मा और कृषि प्रसंस्करण के निवेश में अवसर गिनाए। दावोस में मुख्यमंत्री ने स्विस संसद सदस्य सैमुअल गागर और फार्मा कंपनी सैंडोज के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करी, जिते स्वच्छ ऊर्जा और फार्मा निवेश पर सकारात्मक सहमति सोई बन गई। अब बात कर रहे थे दीक्षांत समारोह की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 23 जनवरी को छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में होने वाली दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने समारोह की तैयारियों को निरीक्षण करो। उनने मंच, बैठक, आवागमन व्यवस्था के समेत सभी तैयारियों की समीक्षा करी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश सोई दे। अब बात करते हैं लोक भवन की। गणतंत्र दिवस के मौका पे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पे लोक भवन आम लोगन के लाने खोलो जा रहा है। इते अभी बारे नागरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लघु फिल्में, चित्र प्रदर्शनी देख सकें। लोक भवन 25 और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक और 26 जनवरी को सवेरे 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलो रहे। प्रवेश और निकास गेट नंबर 1 से हुए। अब बात करते हैं डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला की। राज्य में डेयरी सेक्टर से जुड़ो एक बड़ा और अहम काम होने जा रहा है। दूध और दूध से बने उत्पादन की शुद्धता जांचने के लाने प्रदेश में पहली बेरा हाईटेक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करी जा रही है। जो प्रयोगशाला केंद्र सरकार की नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट योजना के तहत स्वीकृत भई है। इसके लाने भारत सरकार ने 12 करोड़ 40 लाख रुपया को अनुदान दो है। जो आधुनिक लैब दूध में और दुग्ध उत्पादन की 100 से भी ज्यादा मानकन पर जांच कर है। अब बात करते हैं खाद्य लाइसेंस शिविर की। टीकमगढ़ के गांव ककरबाहा में कल खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन करोगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के सभी खाद्य कारोबारियों के लाने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। शिविर में कारोबारियों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आगे की सूचना दी गई। अब बात कर लेते हैं मतदाता दिवस की। छतरपुर में 25 जनवरी को जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस को समारोह महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में सवेरे 11 बजे आयोजित करो है। जिला निर्वाचन अधिकारी समारोह की अध्यक्षता कर हैं। समारोह को सुचारू रूप से आयोजित करने के लाने नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करे गए हैं। अब बात करते हैं पेंशन से संबंधित। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कही है कि जिला में सेरेब्रल पाल्सी नामक मानसिक और बहु दिव्यांग बच्चन को अगर पूरी पेंशन नहीं मिल रही है तो इसकी जानकारी प्रशासन को देवो जरूरी है। पात्र बच्चन को अब 1200 रुपया प्रति माह यानी कि डबल पेंशन मिल है। प्रशासन ने परसई गांव की बालिका राधिका की पेंशन 600 से बढ़ा के 1200 रुपया कर दी। उनको इलाज मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस से कराओ जा रहा है। टीकाकरण लगावे की अब बात कर लेते हैं। दमोह में टीका से छूटने वाले बच्चन के लाने विशेष टीकाकरण कैचअप अभियान शुरू करो गया है। जो अभियान 3 चरण में चल है। पहला चरण 19 से लेकर 24 जनवरी, दूसरा 16 से लेकर 21 फरवरी और तीसरा 16 से लेकर 25 मार्च तक आयोजित करो है। माता पिता से अपील करी गई है कि वे अपने बच्चन को एमसीपी कार्ड की जांच करके अगर कोई खुराक छूट गई है तो नजदीकी टीकाकरण सत्र में बच्चन को लेके आवें और निःशुल्क टीका लगवावें। इसका उद्देश्य बच्चन को गंभीर बीमारियों और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित करबो है। अब बात कर लेते हैं समीक्षा बैठक की। निवाड़ी जिला में आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव अजित कुमार ने करी, जी में कलेक्टर जमुना भेड़े भी उपस्थित रही। बैठक में संयुक्त सचिव ने किसानन की आय बढ़ावे के लाने नई तकनीकन से उत्पादकता बढ़ावे, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करबे और अधिक से अधिक किसानन को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़वे के निर्देश सोई दे।
और बात करत है मौसम की। राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कल से प्रदेश में उत्तरी जिलन में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से लेकर न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकत है, जिससे सर्दी बढ़े। फिलहाल प्रदेश के कई इलाकन में कोहरा को असर देखो जा रहा है। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।